हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। कोई इंसान चुपचाप परिंदों के लिए बंदूकें लेकर चलता है तो कोई उन्हें दाना देने के लिए पानी। यही फर्क है एक अच्छे और बुरे इंसान के विचारों में। जीवन में रिश्ते तब तक नहीं टिकते जब तक उनमें सच्चाई और समर्पण न हो। किसी भी ऐसे इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जो आपके झूठ पर भी विश्वास कर लेता है। अगर कोई कड़ी राह हो तो भी उससे निराश मत होइए, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए अच्छाई की राह पर चलते हैं उन्हें दुनिया हमेशा पहचानती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो यही सबक देती है कैसे सच्चे रिश्ते और मानवता की राह पर चलने से इंसान अपनी सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। सेठ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी समृद्धि पूरे नगर में फैली हुई थी। महल जैसा घर, आराम की हर चीज और खुशहाल जिंदगी। वह हमेशा व्यापारिक कामों के लिए शहर से बाहर जाता रहता था। हालांकि उसकी एक आदत थी, वह किसी को भी अपने साथ यात्रा पर नहीं ले जाता था। उसे लगता था कि उसके नौकर उसकी मदद करने के बजाय उसे धोखा देंगे। एक रात जब वह महल के आंगन में टहल रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बहुत थका हुआ और गंदे कपड़े पहने उसके पास आ रहा था। उसकी पीठ पर एक गठरी थी और वह धीरे धीरे कदम रख रहा था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, वह रुक गया, अपनी गठरी नीचे रखी और सेठ को नमस्कार किया। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं, क्या आप मुझे रात भर अपने महल में रुकने का अवसर देंगे? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, यह महल है, कोई धर्मशाला नहीं। फिर उस बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, मुझे महल के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बाहर ही रुक जाऊंगा, बस एक रात का विश्राम चाहिए। लेकिन सेठ का मन नहीं माना। उसने कहा, तुम कौन हो ये कोई नहीं जानता, रात को तुम्हारी रखवाली करनी होगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा और अपनी गठरी लेकर चुपचाप महल के बाहर चला गया। कुछ दिन बाद सेठ अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। शिकार के दौरान उसने एक हिरण का पीछा किया और इस दौड़ में वह अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया। जल्द ही वह रास्ता भूल गया और घने जंगल में खो गया। रात हो गई, बारिश शुरू हो गई और आंधी भी चलने लगी। वह बिल्कुल अकेला था और थका हुआ महसूस कर रहा था। जब रात के अंधेरे में उसने एक पेड़ के नीचे बैठने का मन बनाया तो आंधी इतनी जोर से चल रही थी कि आसपास के सारे पेड़ टूट रहे थे। सेठ के घोड़े ने भी घबराकर भागना शुरू कर दिया। सेठ बिल्कुल हताश था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुबह होते होते जब सूरज उगने लगा तो सेठ ने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। यह वही बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे उसने महल में रहने नहीं दिया था। बुजुर्ग ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। सेठ ने अपनी पूरी परेशानी उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे अपनी झोपड़ी में रात रुकने का निमंत्रण दिया और कहा, हमारा खाना बहुत साधारण है, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं, इसे कृपया स्वीकार करें। सेठ ने पूछा, लेकिन मेरा घोड़ा क्या होगा? बुजुर्ग आदमी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं घोड़ा ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि घना जंगल और रात का अंधेरा देखकर घोड़ा ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल को अच्छे से जानता हूं, घबराओ मत। अगली सुबह बुजुर्ग व्यक्ति घोड़े को ढूंढकर लाया और सेठ को सुरक्षित उसके पास ले आया। उसकी मां ने भोजन परोसने का आग्रह किया। सेठ ने इस सेवा की बहुत तारीफ की और कहा, तुम सचमुच महान हो, तुम्हारी सेवा का तरीका अद्भुत है। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हम देवता नहीं हैं, लेकिन हम मानवता के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। सेठ ने सोचा, वह आदमी जिसने इतने कष्टों के बावजूद मेरी इतनी मदद की, वह वास्तव में महान है। उसने महसूस किया कि असली महानता धन दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा में होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे रिश्ते और मानवता के रास्ते पर चलने से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। कभी भी हमें किसी को उसकी हालत या स्थिति से आंकना नहीं चाहिए। असली महानता हमेशा दिल से होती है और यही हमें जीवन में
हमेशा याद रखना चाहिए। जब इंसानियत की बात होती है तो असल में यही है कि जब किसी अजनबी को दिल से अपनाया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है तो वहां सच्ची मानवता का वास होता है। यही कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने अतिथि के घोड़े की तलाश में अपनी जान की बाजी लगा दी और घर की महिला ने अपने घर का खाना छोड़कर अतिथि के घोड़े को खाना खिलाने का इंतजाम किया। ये कहानी एक ऐसे पल से शुरू होती है जब एक बुजुर्ग आदमी ने सेठ से एक रात के लिए आश्रय मांगा था, लेकिन सेठ ने उसे नकारते हुए उसे चोर तक कह दिया था। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग आदमी उसी सेठ के सामने एक नए रूप में आया। इस बार उसके साथ उसका बेटा भी था जो अपने पिता के साथ कुछ जरूरी बातें करने के लिए वहां आया था। जैसे ही सेठ ने उस बुजुर्ग को देखा, वह तुरंत पहचान गया कि यह वही आदमी है जिसे उसने पहले अपने महल के बाहर कर दिया था। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरी विनम्रता के साथ उस बुजुर्ग से माफी मांगी। बुजुर्ग ने कहा, आपसे माफी मांगने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस यह समझाना चाहता था जो मैंने खुद अनुभव किया है। आपकी विनम्रता और संवेदनशीलता ने मुझे यहां तक आने के लिए प्रेरित किया। यह सुनकर सेठ की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह बुजुर्ग के सामने झुककर गिर पड़ा। उसने कहा, आपकी झोपड़ी महल से कहीं ज्यादा ऊंची है, क्योंकि वहां मानवता और सेवा का राज्य है। उसके बाद सेठ का दिल पूरी तरह से बदल गया। जो पहले सिर्फ पैसे और अपने सुख के पीछे भागता था, वहीं अब दूसरों की मदद में लगा रहने लगा। अब उसका घर सिर्फ दौलत से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा भी परोपकार की भावना से रोशन हो गई थी। अब वह हर आने वाले अतिथि का स्वागत करता और उनकी मदद करता। उसकी सोच और जीवन में एक नया मोड़ आया और अब वह सच्ची मानवता का एक जिंदा उदाहरण बन चुका था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि दिल में होती है। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हर इंसान के प्रति सहानुभूति और दया दिखानी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं और आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।